जिस चीज़ को हम दिन रात बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर है। बाहर आज तक न किसी को परमात्मा मिला है न मिल सकता। हर एक महात्मा, हर एक धर्म, हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी एक बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में ही परमात्मा को खोजना शुरू कर दें तो इस दुनिया में सभी झगड़े आज ही खत्म हो जाएंगे। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब उस परमात्मा की खोज कोई गुरुद्वारों में करता है, कोई मंदिरों में करता है, कोई मस्जिदों में करता है, कोई गिरजाघरों में करता है। उस परमात्मा के जुलूस हम बाहर गलियारों बाजारों में निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर सब दुनिया के जीव अपने अपने घर में बैठकर अपनी देह के अंदर ही परमात्मा की खोज करने लगे तो किसी का किसी के साथ भी झगड़ा कैसे हो सकता है? जब परमात्मा एक है, परमात्मा ने हर एक को हाथ पैर नाक मुंह आँख कान सारे अंग दिए और वो परमात्मा हम सब के अंदर बैठा हुआ, तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और तरीका रखा है, सिखों के लिए और मुसलमानों के लिए और। हमारी समझ में ही फर्क हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर एक ही है। और जब हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उसकी आवाज़ को पकड़ सकेंगे, उस शब्द को पकड़ सकेंगे जिसे पकड़कर और जिसके पीछे जा कर के ही हम उस परम पिता परमात्मा के या अपने निज घर में पहुंच सकते हैं। ये विचार, ये ज्ञान सिर्फ सत्संग में ही प्राप्त होता है। जब सत्संग करते हैं, संत महापुरुषों के वचनों को श्रवण करते हैं तो ईश्वर को जानने की ललक पैदा होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक बार एक सेवक ने अपने गुरु से अरदास की, महाराज जी मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिलता। सद्गुरु ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सेवक बोला, महाराज जी मैं बहुत गरीब हूँ। सद्गुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह बस इतना बख्श दो कि सिर पर छत हो और समाज में पत हो। गुरु ने पूछा, और ज़्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़ के बोला, नहीं जी महाराज, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा कि मोमबत्ती जला के पूर्व दिशा में जाओ, जहाँ ये बुझ जाए वहाँ खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई और इच्छा हो तो दूसरी मोमबत्ती जला करके पश्चिम में जाना। अगर और चाहिए तो उत्तर दिशा में जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक मोमबत्तियाँ पा करके बड़ा खुश हुआ, एक मोमबत्ती जलाई और चल दिया। जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ खुदाई की तो सोने का भरा हुआ एक घड़ा मिला। घड़े को पा करके बड़ा खुश हुआ, सद्गुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर बाद सोचा थोड़ा और धन मिल जाए, फिर आराम से घर जा कर के ऐश करूँगा। दूसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम की ओर चल पड़ा। तो जहाँ वो मोमबत्ती बुझी वहाँ खुदाई की तो हीरे मोती मिल गए। उसकी खुशी बहुत बढ़ गई, मगर मन की भूख भी बढ़ गई। तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा में चला, वहाँ से भी उसे बेशुमार धन मिला। सोचने लगा
कि चौथी मोमबत्ती और दक्षिण दिशा के लिए गुरु ने मना किया था। सोचा शायद वहां से इससे भी कोई अनमोल चीज मिले। गुरु ने उसे मना किया था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। मन और अधिक पाने के लिए बेताब था। उसने मोमबत्ती जलाई और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो जल्दी से वहां खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाजा दिखा। दरवाजा खोल के अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाजा दिखाई दिया, उसे भी खोल के अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बड़ा खुश हो गया और बोला, ओह तो आप आ गए। ये कह करके उसने चक्की उस गुरु के सेवक के आगे कर दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया और चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने भी अपने गुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के मारे यहाँ पर फंस गया था। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, तब मेरे सदगुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा था कि बेटा, जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु के हुक्म की अवहेलना की है, अब उसका अंजाम भुगतो। सेवक बड़ा शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इसी इंतजार में है कि कोई उससे भी बड़ा लालची और पैसों का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। प्यारे सज्जनों, हमेशा ही सदगुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। सदगुरु को सब कुछ पता है कि उनके बच्चों को कब और क्या चाहिए। जितना भी सदगुरु ने हमें बख्शा है हमारी औकात से भी ज़्यादा है। बस अब सब्र करो और प्रेम से मालिक का भजन करो। कल तो क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं है। आज मौका है, कर लो, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। इस सत्संग को श्रवण कर अगर हम 10 मिनट के लिए भी सिमरन पर बैठ गए, भगवान के ध्यान में बैठ गए, तो हमारा सत्संग सफल हो जाएगा, हमारी सेवा सफल हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, सभी संत महापुरुष भजन सिमरन पर इसीलिए जोर देते हैं कि यही मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल रहे या न रहे, कल को मौका मिले या न मिले। प्यारे सज्जनों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारा ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए।